इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे माइनर हिस्ट्री और पॉलिटिकल, यानी कि जो भी आपके पास माइनर सब्जेक्ट्स हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर वालों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 26 दिसंबर से आप लोगों के जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को इसकी डेट शीट भी अनाउंस हो गई होगी। खासकर ये वीडियो जो है वो रेगुलर प्लस सोल प्लस नॉन तीनों ही स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए है, ठीक है। सबकी जो डेट शीट है वो भी आउट हो चुके हैं, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बेफिक्र होंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स के सिलेबस तक को नहीं देखा है, तो डोंट वरी, हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एग्ज़ाम से पहले तक हमारी जो भी अपडेटेड वीडियोज़ है वो सब आप देखते रहोगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। ये माइनर का सब्जेक्ट रहने वाला है, माइनर का सब्जेक्ट रहने वाला है और इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी की। तो पेपर जो रहेगा वो आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल 4 यूनिट जो है अपने यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और 4 यूनिट में से हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो अगर आप हर एक यूनिट से मतलब टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, ये मान के चलो कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आना है। आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 ही क्वेश्चन, यानी कि कोई भी आप 2 यूनिट बहुत अच्छे से कवर अगर कर लेते हो, बहुत अच्छे से अगर सीख लेते हो, तो आपको फिर एग्जाम में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे। जो यूनिट नंबर 1 है आपका राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअल में क्या होती है, साथ में इसका नेचर क्या है और क्या इसका महत्व है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन का मैं आपको बाकायदा आंसर दिखाऊंगी कि कैसे आपको करना है, बट अभी हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर आपको बिल्कुल एंड में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आया आपका यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। इसमें साफ साफ पूछा है कि लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता क्या है। साथ में यहाँ पे आपको नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही लिबर्टी को यहाँ पे डिफाइन करना है, बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है ना। ये चीज़ आप कर दोगे। स्वतंत्रता क्या है आप बता देना, और साथ में नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, ये भी बताना। बच्चों आप लोग एक काम करिएगा, अगर आपने सिलेबस कुछ नहीं पढ़ा, आपको ये नहीं पता कि आपका सिलेबस कितना है, आपको ये नहीं पता कि कितने यूनिट है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आप एक काम कर सकते हो, आपको सिर्फ हमारी वीडियोज़ देखती हैं। और मैं एक काम कर सकती हूँ, हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कुछ मत करो, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम वो चीज़ ट्राई करेंगे और एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे कैसे आप वो क्वेश्चंस का आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। यूनिट 3 जो है वो आया है आपका न्याय वाले जस्टिस वाले चैप्टर से। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है जस्टिस के ऊपर कि न्याय से क्या तात्पर्य है। साथ में जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जॉन रॉल का सिद्धांत था, इसके ऊपर बताना है। फिर चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आया है राइट वाले चैप्टर से कि अधिकारों की परिभाषा क्या होती है, डायरेक्ट पूछ लिया राइट क्या होते हैं। अधिकारों के अलग अलग सिद्धांत जो है अलग अलग राजनीतिज्ञों ने दिए हैं, उसके ऊपर बात कर ली। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि नागरिक समाज से क्या समझते हैं और वर्तमान समय में नागरिक समाज की जो अवधारणा है उसका दोबारा से पुनरुत्थान कैसे हुआ है, ठीक है। रिवाइवल इसका किस तरीके से किया गया है। फिर आया है आपका जो है डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से क्वेश्चन कि क्या लोकतंत्र है, आर्थिक विकास क्या होती है, इसकी क्या अनुरूपता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है 7 सॉरी, ये है कि क्या आप विचार कर सकते हैं कि संरक्षणात्मक भेदभाव जो होती है वो निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ऐसा क्यों है। ये क्वेश्चन ना भी करो आप, क्योंकि अटेम्प्ट आपको 4 ही क्वेश्चन करनी है, तो बहुत आसान है, बीए प्रोग्राम का कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दिया जाएगा, इसमें भी कहेगा कि सिर्फ 2 करना है, ऑप्शन यहाँ भी आपके पास 4। बता दीजिएगा सत्य और राजनीति क्या होती है, नहीं पता तो जेंडर और समानता के बारे में बता देना, ये भी नहीं पता तो सेंसरशिप या फिर विकलांग के बारे में आप बता देना। ये समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के आंसर्स के ऊपर। देखो यहाँ पे माइनर हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे, सॉरी माइनर पॉलिटिकल के ऊपर हम बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो बच्चों, हर एक क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना। सबसे पहले उसका लिखना है आपको इंट्रो। इंट्रो आपकी मेन हेडिंग होती है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। फिर उसके बाद उसके बीच में आप उसकी बॉडी तैयार करोगे कि एक्चुअल में उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। फिर एंड में अपना थोड़ा सा आइडिया दे दोगे कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों, यानी कि कंक्लूजन, आपके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या होना चाहिए ये।
तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, यानी कि आपके अकॉर्डिंग राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक की बात भी नहीं लिखते और अपने अकॉर्डिंग भी लिखते तो भी आपको एग्जामिनर खुले नंबर दे देगा साफ साफ। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे स्टार्टिंग में। राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार से संबंधित विचारों का वर्णन और विश्लेषण करता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये खुद एक थ्योरी है, ये खुद एक ऐसी बात है जो राज्य और सरकार इन दोनों से मिल करके बनती है। ये सिद्धांत अलग अलग संस्थानों का मूल्यांकन करता है और अच्छे राज्य और अच्छे समाज की संभावनाओं की जांच करता है। यानी कि एक राज्य को बहुत अच्छा कैसे बनाया जाए, एक समाज को बहुत अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर। और ये तभी संभव है जब उस देश में लोकतंत्र होगा, उस देश की जनता खुश रहेगी, है ना। राजनीतिक दर्शन भी इसको कहते हैं, किसको, राजनीतिक सिद्धांत को। तो याद रखना, राजनीतिक दर्शन पूछ ले, राजनीतिक दर्शन शास्त्र बोल दे, राजनीतिक सिद्धांत बोल दे, एक ही बात है। तो राजनीतिक सिद्धांत के यहाँ पे दो प्रकार होते हैं, एक होता है मानकीय और एक होता है वर्णनात्मक। आप लिख दीजिएगा यहीं पे, ठीक है। इसी में मैं एक टॉपिक और बताती हूँ कि अगर प्रश्न पूछा जाए राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये 4 पॉइंट सीधे लिख करके आने। सबसे पहला पॉइंट है कि समाज को ये संगठित करता है, ये मैंने आपको की पॉइंट लिखा, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा 4 से 5 लाइनों में, तो एक्सप्लेन तो आप ऐसे ही कर दोगे, है ना। तो समाज को संगठित करता है, यानी कि समाज को ये जोड़ता है, बांध करके रखता है। सेकंड पॉइंट लिखोगे कि सरकार को की कार्यात्मकता की जांच करता है, यानी कि सरकार कैसे क्या काम कर रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, जनता के लिए कब क्या कर रही है, किस किस तरीके के नियम, किस किस तरीके के कानून बना रही है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर लिखोगे थर्ड पॉइंट कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय की जाँच भी यही करता है। फोर्थ पॉइंट लिखोगे कि राजनीतिक जीवन ये बताता है, ठीक है। अगर इसकी प्रासंगिकता की बात की जाती है, प्रासंगिकता का मतलब होता है कि ये आज के टाइम पे पॉपुलर क्यों है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसके कारण राजनीतिक हिंसा पर रोक लगा दी है। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को बढ़ा रहा है, और जिस देश में लोकतंत्र बढ़ता है, जिस देश में क्या कहते नागरिकों की वैल्यू बढ़ती है, वहाँ पे हिंसा नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट लिखना कि युद्ध से निपटारा, हिंसा नहीं हो रही यानी कि युद्ध से निपटारा हो रहा है। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, संघर्ष से निपटारा हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आप बहुत आराम से लिख सकते हो। राजनीतिक सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन आए, आप इन्हीं पॉइंट्स को आपस में एक्सचेंज करके लिख देना, एग्जामिनर आपको खुले नंबर देगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको और चाहिए सैम्पल पेपर में से, उन सभी क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप कुछ मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर उस पर वीडियोस लेकर के आएंगे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।